हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने कुछ बहुत ही फेवरेट किचन क्लीनिंग हैक्स। ये वो क्लीनिंग हैक्स हैं जो मैं रेगुलरली अपने किचन में यूज़ करती हूँ एंड बिलीव मी, इससे बहुत हेल्प मिलती है किचन को क्लीन एंड मेंटेन रखने में। तो चलिए देखते हैं क्या हैं ये हैक्स। अपनी इलेक्ट्रिक केटल को क्लीन करने का सबसे आसान तरीका, इसमें अक्सर हार्ड वाटर स्टेन्स एंड लाइम स्केल इकट्ठा हो जाता है बॉटम में। उसको क्लीन करने के लिए हम एक नींबू, छोटा नींबू या एक बड़े नींबू का हाफ पोर्शन लेंगे और उसके पीसेस करके उसमें डाल देंगे और बस इतना पानी डालेंगे कि वो नींबू अच्छे से डिप हो जाए, बॉटम कवर हो जाए। अब हम पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। हम इस पानी को बॉईल होने देंगे और जब पानी बॉईल हो जाएगा तो पानी को एक दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। ये जो नींबू वाला पानी निकला है, इससे आप अपने सिंक को भी क्लीन कर सकते हैं। और देखिए, हमारी केटल बिल्कुल क्लीन हो गई है, अंदर से स्पार्कलिंग क्लीन है और अब इट इज़ रेडी टू यूज़। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने सिंक को एकदम चमकदार बना सकते हैं। एक साफ़ सुथरा सिंक किचन को एक अलग ही रौनक देता है। उसके लिए मैं साफ़ करने के बाद रेगुलरली जैसे हम क्लीन करते हैं सिंक को, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोडा और इसको अच्छे से सभी साइड्स में, नल पे, हर जगह स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी पिंक कोर्स सॉल्ट। नमक थोड़ा सा दरदरा होगा तो बफिंग में बहुत अच्छे से इसका इफेक्ट आएगा, तो हम तो यही सॉल्ट यूज़ करते हैं। अगर आप कोई और सॉल्ट यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और हम सॉल्ट को भी इसी तरह से, सोडे की तरह से अच्छे से सभी तरफ स्प्रेड कर देंगे। नल को बिल्कुल ना मिस करें। और उसके बाद हम इसको 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद हम एक कोई भी स्क्रब लेंगे और इससे इसको सर्कुलर मोशंस में बफिंग करेंगे। बफिंग यानी एक तरह से ये क्लीनिंग प्रोसेस है जो बहुत ही आसान है, बिना किसी केमिकल के ये क्लीनिंग होती है और इससे आप देखेंगे कि आपके सिंक में एक अलग ही चमक आ जाती है और ये चमक काफ़ी लंबे समय तक रहती है। ये प्रोसेस मैं महीने में कम से कम एक बार ज़रूर करती हूँ। उसके बाद हम वार्म वाटर से पूरे सिंक पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जिससे कि साइड्स में, कॉर्नर्स में जहाँ पर भी सोडा और नमक लगा हुआ है वो निकल जाए। फिर हम एक क्लीन माइक्रोफाइबर के कपड़े से इस पूरे सिंक को अच्छे से वाइप कर देंगे। आपको वाइप करते वक्त ही महसूस होगा कि आपका सिंक पहले से ज़्यादा चमकदार और क्लीन लगेगा। इसको मेंटेन रखने के लिए अब हम इसमें पॉलिशिंग करेंगे विद सम ऑलिव ऑयल। तो उसी कपड़े के क्लीन साइड पे मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और उससे हम पूरे सिंक को अच्छे से पॉलिश कर देंगे। ऑलिव ऑयल लगा रहने की वजह से सिंक कोई भी गंदगी ज़्यादा देर तक अपने ऊपर रुकने नहीं देता और इससे हमारा सिंक ज़्यादा लंबे समय तक क्लीन और चमकदार रहता है। चॉपिंग बोर्ड्स को, स्पेशली वुडन चॉपिंग बोर्ड्स को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चॉपिंग करते वक्त नाइफ से अक्सर इसमें बहुत सारी दरारें और निशान पड़ जाते हैं जिसमें कि गंदगी इकट्ठी होती रहती है जो कि हमें दिखाई भी नहीं देती। तो उसे क्लीन करने के लिए पहले हम इस पर अच्छे से कोर्स सॉल्ट स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद हम लेंगे एक नींबू का टुकड़ा, उसका रस थोड़ा सा इस पर स्प्रेड करेंगे और फिर हम इसी नींबू के छिलके से अच्छे से इसको रब करेंगे सर्कुलर मोशंस में। स्पेशली जहाँ पर थोड़े से दरारें हैं, क्रैक्स हैं, कट्स हैं, उस पोर्शन पे हम बहुत अच्छे से उसको रब करेंगे जिससे उसमें कोई भी गंदगी हो तो वो निकल कर बाहर आ जाए। पीछे से मैं बोर्ड जनरली ज़्यादा एक तरफ से यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन उसको मैं सर्विंग के लिए कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो उसे भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। बेलन में भी आप देखेंगे अक्सर ये, जैसे बेलन काफ़ी पुराना है तो इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे कट्स लगे हुए हैं, तो इसे भी मैं कम से कम वीक में एक बार इस तरह से क्लीन ज़रूर करती हूँ। बाकी टाइम रेगुलरली हम पानी से क्लीन करते हैं, पर नींबू से क्लीन करने से सारी गंदगी निकलकर आसानी से बाहर आ जाती है। फिर हम इसे रनिंग वाटर में क्विकली धो लेंगे। ज़्यादा देर पानी में वुडन आपके जो भी चीज़ें हैं, चम्मचें हैं, स्पैचुलास हैं, बोर्ड्स हैं, उनको पानी में ना छोड़ें, वरना उनकी जो दरारें होती हैं उनमें पानी भर जाता है और लकड़ी फूल जाती है। फिर हम इसको अच्छे से कपड़े से वाइप कर लेंगे।
वाइप करने के बाद भी आप देखेंगे कि इनकी दरारों में कई बार पानी भर जाता है, तो उसको तुरंत अच्छे से पोंछ लेना बहुत ज़रूरी है और फिर इसे ड्राई होने दें। जब ये ड्राई हो जाएगा बोर्ड, तब इसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप कोई भी कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ और ऑलिव ऑयल जनरसली बोर्ड पर डालकर हम एक टिश्यू से या एक कॉटन के कपड़े से उसको बफिंग करेंगे, उसकी पॉलिशिंग करेंगे और अच्छे से देखेंगे आप कि हम ये जो तेल है ये बहुत जल्दी से बोर्ड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको हमें ये रेगुलरली इसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये पॉलिशिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पॉलिशिंग हमेशा बोर्ड की पहले सफाई करने के बाद ही करें, जिससे कि वो अच्छे से साफ़ हो जाए और फिर वो मजबूत भी हो जाए और इसमें शाइन बरकरार रहे। चलिए अब हम घर पर बनाते हैं एक बहुत ही आसान क्लीनिंग एंड शाइनिंग स्प्रे। ये जो स्प्रे और सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, इसके लिए मैं लूँगी एक आधा कप विनेगर। जितना आप विनेगर लेंगे उसका डबल पार्ट लेंगे हम पानी का और वो भी इसमें ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे हम 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालने से जो आपके सर्फेसेस जिन पे आप इससे क्लीन करेंगे वो बहुत ही चमकदार और शाइनी हो जाते हैं। इसलिए हम ऑलिव ऑयल बहुत कम डाल रहे हैं, जिससे एक शाइन तो आए लेकिन वो जो सरफेस है वो चिकना ना हो जाए। तो इसको मिलाकर हम एक स्प्रे बॉटल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे रेफ्रिजरेटर्स क्लीन करने में। आप स्टेनलेस स्टील के कोई भी आपके अप्लायंसेस हों, गैस स्टोव हों, उनको भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो इसमें जो विनेगर होता है वो सारी डस्ट को निकाल देता है और जो ऑलिव ऑयल है वो हमारे सरफेस को एक बहुत ही अच्छी सी चमक देता है और उस पर डस्ट भी चिपकती नहीं है। आप चाहें तो इस सॉल्यूशन में किसी भी अपना फेवरेट कोई एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं जनरली एसेंशियल ऑयल्स यूज़ नहीं करती हूँ और मैं सिर्फ इन तीनों चीज़ों से ही ये सॉल्यूशन बना के रखती हूँ और इससे आप कोई भी स्टेनलेस स्टील के सर्फेसेस को, चिमनीज़ को क्लीन कर सकते हैं। किचन में हमने कितनी भी पावरफुल चिमनी लगाई हो, फिर भी ऑयल के स्टेन्स कैबिनेट्स पे आ ही जाते हैं। स्पेशली वो कैबिनेट्स जो कि बर्नर के काफ़ी पास होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस पे ये ऑयल के स्टेन्स हैं। इनको निकालने के लिए एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। हम 1 चम्मच सोडा लेंगे और उसमें ऐड करेंगे लगभग 1.5 चम्मच के करीब कोई भी डिश लिक्विड आप ले सकते हैं, कोई माइल्ड डिटर्जेंट ले सकते हैं और इन दोनों को हम मिलाकर एक पेस्ट बना लेंगे। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी का पेस्ट होना चाहिए। अब इस पेस्ट को आप किसी ब्रश से या हाथ से अच्छे से जनरसली उस एरिया में लगा दें जहाँ पर वो ऑयल के स्टेन्स हैं और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, लगभग 5 से 10 मिनट। उसके बाद हमारा जो स्प्रे अभी हमने बनाया था विनेगर वाला, वो स्प्रे इस पर हम थोड़ा सा करेंगे जिससे कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और फिर एक वाइप से हम सर्कुलर मोशंस में रब करते हुए इन स्टेन्स को क्लीन कर देंगे और ये बहुत ही आसानी से ये सारे स्टेन इस वाइप पे निकल जाएंगे। ये देखिए, और हमारा कैबिनेट हो गया है परफेक्टली क्लीन। तो ये प्रोसेस भी आप वीक में लगभग 2 बार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे जो ब्लेंडर्स होते हैं उसमें जनरली कोई भी हम मसाले, मिर्ची वगैरह, धनिया पीसते हैं तो वो मसाला कई बार अंदर रह जाता है और उसकी स्मेल बाद में दूसरे चीज़ को यूज़ करते वक्त आ सकती है। तो उसके लिए मैं मसाला पीसने के बाद इसमें कुछ ब्रेड के टुकड़े डाल दूंगी और फिर हम इसको इसमें ब्लेंड कर देंगे। उससे जितना भी मसाला इसमें अंदर कहीं नट्स के आसपास या ब्लेड के नीचे रह गया होगा वो ब्रेड क्रम्स खींच लेता है और ये हमारे क्रम्स रेडी हो गए हैं कटलेट के लिए। आप इससे कटलेट्स बना सकते हैं और फिर हम ये जो हमारा ब्लेंडर है इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी या आप वार्म वाटर भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको एक बार इसमें अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। इससे पूरा आपका जो ब्लेंडर है उसका ढक्कन है परफेक्टली क्लीन हो जाएंगे।
चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे आप अपनी बड़ी आसानी से, ये जो ग्रेटर होता है इससे आपने देखा होगा हम पिज़्ज़ा या पास्ता के लिए जब चीज़ ग्रेट करते हैं तो इसमें चीज़ चिपक जाता है। उसको निकालने के लिए इसके बाद, ग्रेट करने के बाद चीज़ को, आप इसके ऊपर एक आलू को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए और फिर इसको नल के नीचे धो लीजिए और आपका ग्रेटर परफेक्टली क्लीन हो जाएगा। ये स्टोर्ड वेजिटेबल्स, मिल्क या किसी और चीज़ की वजह से स्मेल आ जाती है, उससे बचने के लिए एक प्लेट में हम स्प्रेड करेंगे कॉफ़ी और उस प्लेट को हम फ्रिज में लगभग 24 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद निकाल देंगे और फिर आप देखेंगे कि लंबे समय तक आप जब भी फ्रिज खोलेंगे आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी। चलिए अब देखते हैं कि पुराने शॉपिंग बैग्स को किस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जो शॉपिंग बैग्स हैं, जो कई बार वेजिटेबल्स में या किसी ना किसी वजह से कुछ प्लास्टिक बैग्स तो घर में आ ही जाते हैं, तो इनको मैं एक कंटेनर में स्टोर करके इस तरह से रख लेती हूँ और उसके बाद जो हमारी रेगुलर यूज़ वाली बास्केट होती है जिसमें हम पील्स वगैरह डालते हैं, उसमें इसको रोज़ एक लगा देती हूँ और इसको एक गार्बेज बैग की तरह यूज़ करती हूँ। जब हमारे दिन भर की कुकिंग के जो वेजिटेबल्स पील्स इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, तब मैं ये बैग ले जाके और ये सारे पील्स अपने गार्डन में कंपोस्ट के लिए इकट्ठा करके डाल देती हूँ। कई बार हमारे घर में जो नैरो माउथ वाली बॉटल्स होते हैं, जार्स होते हैं, वाटर बॉटल्स, बच्चों के मिल्क बॉटल्स होते हैं, उनको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है या ब्रश नहीं है, तो आप इस तरह से चावल के कुछ दाने इसमें डालिए, एक ड्रॉप डिश सोप का डालिए और गरम गरम पानी डालिए, लगभग आधा बॉटल भर लीजिए और फिर इसको अच्छे से शेक कर लीजिए। तो ये जो चावल के दाने हैं, इससे जो आपके आसपास इसमें जो भी गंदगी लगी होगी वो स्क्रब ऑफ हो जाएगी और बॉटल अंदर से परफेक्टली क्लीन हो जाएगी। इसके बाद इसको अच्छे से रिंस कर लीजिए एंड आपकी जो बॉटल है वो पूरी तरह से अंदर से क्लीन हो जाएगी। सिंक का जो ड्रेन होता है उसे क्लीन करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जब आपका सारा काम निपट जाए, आप सारे बर्तन वर्तन धो लें, उसके बाद जो सिंक है उसका जो कैप है या जाली है उसे हटाकर हम उसमें डिश सोप अच्छे से डाल देंगे। ये डिश सोप जो बर्तन साफ़ करता है, ये हमारा ड्रेन भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकता है। सोप को अच्छे से डालने के बाद इसमें हम धीरे धीरे पोर करेंगे गर्म पानी। अगर आपका ड्रेन प्लास्टिक का है पाइप, तो उसमें गुनगुना पानी ही डालें और उसके बाद इसको थोड़ी देर छोड़ दें और आपका ड्रेन पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। इनके ट्रैश बिन में कुछ भी हम डालें, स्मेल तो आ ही जाती है। उससे बचने के लिए हम इसमें रखेंगे नीचे एक फोल्डेड न्यूज़पेपर, आप चाहें तो कुछ ड्राई शीट्स भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर हम डालेंगे कपूर की कुछ गोलियाँ, कपूर यानी कैम्फर। आप चाहें तो कपूर की जगह यहाँ पर बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं 1 चम्मच और फिर उसके ऊपर आप लगाएं अपना गार्बेज बैग, जिससे कि जो नीचे मॉइस्चर है वो बैग पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा और आपके ट्रैश बिन में बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, इनफैक्ट वो महकता रहेगा। अब हम देखते हैं कि हम अपने घर पर ही कुछ वाइप्स कैसे बना सकते हैं जिससे आसानी से आप किचन की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी पुरानी टी शर्ट या कोई टाल ले लीजिए और उसको अपने पसंद के साइज़ के अकॉर्डिंग, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, उसमें इन्हें कट कर लीजिए। उसके बाद मैं एक कंटेनर ले रही हूँ, उस कंटेनर में मैं डालूँगी थोड़ा सा विनेगर और बहुत थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा डिश सोप और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो कोई एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं और फिर इनमें जो हमने कपड़ों के टुकड़े काटे हैं उनको डिप करके इसमें रख देंगे। थोड़े से ही सॉल्यूशन में आप बहुत सारे वाइप्स बना सकते हैं। उसके बाद मैं इसको भर कर रख लूँगी और जब भी मुझे कोई क्लीन करना है कुछ, तो उसमें से आप एक वाइप निकालें और अपने किसी भी सरफेस को, काउंटर टॉप्स को, अप्लाइंसेस को, चिमनी को, किसी भी चीज़ को इससे बड़ी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और फिर आपका काम हो जाए तो आप इसे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं इमीडिएटली। अगर किचन कैबिनेट्स ऊपर से खाली होते हैं तो उन पे डस्ट गैदर होना बहुत ही आसान है और उसको क्लीन करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे बचने के लिए मैं इस पे इस तरह के जो डाइनिंग टेबल के प्लास्टिक के मैट्स होते हैं वो बिछा कर रखती हूँ। आप चाहें तो न्यूज़पेपर या बटर पेपर भी डाल कर रख सकते हैं, जिससे कि जो आपका कैबिनेट है वो गंदा नहीं होता, सिर्फ थोड़ा बहुत डस्ट होता है जो एक सिंपल वाइप से निकल सकता है और फिर आप इन मैट्स को धो सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर हैं तो चेंज कर सकते हैं। इन मैट्स को मैं मंथ में एक बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और फिर इन्हें ड्राई कर लेती हूँ। जब ये ड्राई हो जाते हैं तो मैं फिर एक जस्ट वाइप करके कैबिनेट के टॉप को, उसके ऊपर इन्हें वापस से स्प्रेड कर देती हूँ।
इससे आपका जो किचन कैबिनेट्स का टॉप है वो हमेशा क्लीन रहता है, या किसी भी कैबिनेट में आप ये फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डिश वॉशर को क्लीन रखने के लिए मैंने ऊपर वाले शेल्फ में एक बोल रखा है और उसमें मैंने डाल दिया है विनेगर, और फिर एक रेगुलर साइकिल रन करेंगे। इससे हमारा डिश वॉशर सारा क्लीन हो जाएगा और बर्तनों में भी एक अलग ही स्पार्कल आ जाता है। अब ये इसमें पानी इकट्ठा हो गया है, वो हटा दिया है। आप देखिए बर्तन कितने अच्छे से चमक रहे हैं और डिश वॉशर का फिल्टर भी क्लीन हो गया होगा। डिश वॉशर का एक और टिप है कि मैं इस तरह का एक मैश बैग ले लेती हूँ और उसमें सारी क्लीनिंग सप्लाईज़ या बच्चों का कोई टॉय है प्लास्टिक का, तो वो मैं सब में डालकर और इसको यहाँ पर रख देती हूँ नीचे, और फिर ये बहुत अच्छे से साइकिल के बाद कंप्लीटली क्लीन होकर निकलते हैं। लास्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बोनस टिप। इस टिप में मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि वीक में एक बार मैं इस तरह से विनेगर, गर्म पानी और बेकिंग सोडा का एक सोल्यूशन बनाती हूँ और उससे ही फिर अपने किचन में पोछा लगाती हूँ या उसको धो लेती हूँ, जिससे कि जो भी डस्ट इसकी ग्राउट्स में, टाइल्स की या कॉर्नर्स में रह जाती है वो सब निकल के हमारा किचन का फ्लोर एकदम क्लीन हो जाता है। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के टिप्स में से सबसे अच्छा हैक कौन सा लगा, और आपके भी अगर कोई हैक्स हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही फिर मिलेंगे। सी यू सून। बाय बाय।